साथियों, कन्या लग्न की इस जन्म पत्रिका में कुंडली मिलान, शादी और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से तीन बातें समझने वाली है। यदि इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश मंगल सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक विवाह के पश्चात कोई ना कोई परमानेंट नशा प्रारंभ जरूर कर देता है। यदि 11th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति का जो करियर है वो विवाह के पश्चात ढलान पर अवश्य आ जाता है। और यदि सूर्य, जो कि एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, वो सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो जीवन भर, बल्कि वृद्धावस्था तक, ये कहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये अपने शादी को कोसता ही रहता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बहनों का यह सपना होता है कि उनकी बारात 7 समंदर पार से आए, वो दुल्हन बनकर के जहाज में सवार होकर के, हवाई जहाज में सवार होकर के आगे की जो शादीशुदा जिंदगी है उसको विदेश में अपने जीवन साथी, अपने सपनों के राजकुमार के साथ में बिताए। सपना सच भी होता है, परंतु हर बार यह सपना सच नहीं हो पाता और ऐसी घटनाएं भारत में नित्य होती रहती है। खासतौर पर पंजाब की यदि मैं बात करूं, गुजरात की बात करूं या साउथ इंडिया की बात करूं, तो बहुत ज्यादा ऐसे मामले आए हैं जब एनआरआई व्यक्ति, एनआरआई अर्थात जिसने किसी विदेश की नागरिकता, वहां की सिटीजनशिप ली हुई है, तो वो बताते कुछ हैं, महत्वपूर्ण चीजें वो छुपाने का कार्य करते हैं। आज हम जानेंगे इस कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में कब कब ऐसी स्थिति बनती है कि विवाह इनके लिए एक त्रासदी, एक ट्रेजेडी बन जाता है। साथियों, जो नवीन दर्शक आज जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बतलाते चलें कि इस श्रृंखला में हम दोनों पक्षों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक लग्न के पक्ष और विपक्ष, अर्थात कब शादी आपके लिए बहुत ही सुखद एहसास साबित होगी और इसके ठीक विपरीत कब एक दुःस्वप्न आपके लिए वो साबित हो सकती है। इसी सिलसिले में आज कन्या लग्न, इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है साथियों, तो यहां आई बटन में इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वहां जाकर के आप इसको जरूर देखें और लाभ जरूर उठाएं। साथियों, कन्या लग्न के बारे में चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में, जैसी कि हमारी परिपाटी है, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी हम शामिल जरूर करेंगे। साथियों, इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव अर्थात जो बृहस्पति हैं उनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो वो दो केंद्रों के अधिपति हैं, सप्तमेश हैं, विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, सुखों के कारक हैं। अब जो गुरुदेव की स्थिति है वो उनकी स्थापना कहां पर है, उनकी डिग्रियां कितनी हैं, इसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट प्रदान करते हैं। मैं गुरु की बात करूंगा, दूसरे कुछ आज मारक ग्रहों की भी बात करूंगा और इसी श्रृंखला में कन्या लग्न का जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें हम पॉजिटिव बात करेंगे कि कब, यदि थोड़ी बहुत भी कुंडली मिलान करके व्यक्ति विवाह संपन्न करता है तो शादी उसके लिए एक सौगात साबित जरूर होती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव धन भाव में अर्थात द्वितीय भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये सप्तमेश उठ करके द्वितीय भाव में विराजमान हो गया, ये स्थिति बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इस जातक या जातिका को विवाह के पश्चात धन की जबरदस्त कमी का सामना करना पड़ सकता है। उसकी जो वाणी है उस पर स्वयं का कंट्रोल ही नहीं रह पाता और वो बात की शुरुआत ही क्रोध या कर्कश वाणी से करता है, अर्थात वो स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य करता है या कार्य करती है।
ना चाहते हुए भी वो कटु वचन बोलने को मजबूर हो जाता है और नित्य ये कसम खाता है कि मैं कल से ऐसा नहीं करूंगा, परंतु फिर वही गलतियां वो करता है। ये भाव कुटुंब का भी है। तो स्थान हानि करो जीव, अर्थात गुरुदेव जहां पर बैठते हैं अक्सर उस स्थान की वो हानि करते हैं। तो विवाह के पश्चात इस जातक या जातिका के स्वयं के कुटुंब, स्वयं के परिवार से संबंध जो है वो अत्यंत ही खराब हो जाते हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, गुरु शुभत्व वाले हैं, गुरु दो केंद्रों के अधिपति हैं, परंतु वो इस गलत भाव में आकर के बैठ गए, क्या क्या वो यहां पर करेंगे, इस जातक या जातिका की अपने ससुराल पक्ष से कभी भी नहीं बनेगी। ये अपनी तरफ से चाहे जितनी मर्जी प्रयास कर लें, अपनी गर्दन भी यदि ये उनके लिए कटाने को तैयार हो जाए, तब भी ससुराल पक्ष इनको तवज्जो नहीं देता, इनकी बात नहीं मानता है। यदि ये किसी पुरुष की कुंडली है तो ये देखा गया है कि वो विवाह के पश्चात किसी न किसी प्रकार के नशे और नियमित रूप से नशे का सेवन करना प्रारंभ कर देता है, छोड़ नहीं पाता, लीवर जो उसका है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। बात बात पर उसको अपमान का, झूठे आरोपों का सहारा मिल जाता है और किसी से यदि वो सहारा मांगना चाहे तो सहारा उसको कोई नहीं देता, परंतु झूठ, फरेब और आरोप ये उसको सहारा देने के लिए हमेशा तत्पर जरूर रहते हैं। अपनी शादी को ये कोसता रहता है कि शादी करके मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, सबसे बड़ी गलती की। साथियों, गुरुदेव यदि एकादश भाव में विराजमान हो जाते हैं, अब यहां पर वो उच्च राशि के तो हो गए, परंतु यहां पर क्या होगा कि विवाह के पश्चात ये जातक या जातिका मोटापे का शिकार जरूर हो जाएगा। जितने ये स्लिम थे विवाह के पहले और विवाह के पश्चात यदि कोई इनसे मिलेगा और कुछ समय के बाद में मिलेगा तो शायद वो इनको पहचानने से भी इनकार कर दे। जिन जिन कन्याओं की 50-55 इतना ही अधिकतम वजन होता था, विवाह के पश्चात उनका 90 से भी ज्यादा वजन होते हुए इस स्थिति में देखा गया है। तो ये बिल्कुल भी श्रेष्ठ स्थिति नहीं कही जा सकती और कई बार अपनी इच्छाओं से भी समझौता इस स्थिति में उच्च के गुरुदेव होने के बावजूद भी व्यक्ति को करना पड़ता है। साथियों, यदि यही गुरुदेव, यही बृहस्पति 12th हाउस में विराजमान हो जाएं तो यहां पर जो हमने आज टॉपिक लिखा है NRI से धोखा, वो इस स्थिति में जरूर मिलता है। सपना ये कन्या संजोती है कि मुझे विदेश स्थित व्यक्ति से विवाह संपन्न करना है, सपना देखना चाहिए, मनुष्य की फितरत है। परंतु इस स्थिति में यदि वो थोड़ी सी भी लापरवाही कर देता है तो 12th हाउस में उसको विदेश जाकर के अपने पति के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है, उसको कई प्रताड़नाएं मिलती है। कई कन्याओं की इस स्थिति की जन्म पत्रिका का जब मैंने विश्लेषण किया तो उसमें पाया कि लंबे समय तक तो कई ने तो 1, 1.5, 2 वर्ष तक अपने मायके में ये बताया ही नहीं कि पति जो है वो मारपीट करता है, वो अमेरिका में है। वो सोचती है कि मैं क्यों अपने माता पिता को परेशान करूं, फालतू उन्होंने इतना पैसा खर्च करके एक तो मेरा विवाह संपन्न किया, ऊपर से मैं उनको अगर इस प्रकार की दुख भरी खबर दूंगी तो वो और भी निराश जो है वो हो जाएंगे। तो साथियों, ये सारी स्थितियां तो थी गुरुदेव की स्थापना के आधार पर, जो कि सप्तमेश है इस जन्म पत्रिका में। अब जान लेते हैं कि सप्तम भाव में कौन कौन से जो ग्रह हैं वो आकर के सारा कबाड़ा करने का कार्य करते हैं इस कन्या लग्न में। साथियों, यदि मंगल देव सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, आप देखिए कि प्रबलतम मारक ग्रह है, अष्टमेश भी है और तृतीय भाव के लॉर्ड है, सप्तम भाव में आकर के बैठ गए। तो एक तो ये जातक या जातिका हो गया या हो गई मंगली, ठीक है। अब मंगली होने के जितने दुष्परिणाम हैं वो यहां पर उनको सारे के सारे पूरे मिलेंगे। विवाह इनका कभी भी सही समय पर नहीं हो पाता, रिश्ते आते हैं, बात आगे बढ़ती है, परंतु 99.9% पर आकर के जो गाड़ी है इनकी विवाह की वो अटक जाती है, आगे वो बढ़ने का नाम नहीं ले पाती। दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष से इनको बड़ा धोखा, अपनी शादी को लेकर के हमेशा गम बने ही इनको रहता है, अपनी शादी को लेकर के ये पछताते रहते हैं, अपने जीवन साथी से लगातार इनको अपमान का सामना नित्य रोजाना 24 आवर करना ही पड़ता है। इतनी ये विषम स्थितियां
होती है। और ये स्थिति साथियों बहुत संभावना है कि ये तलाक में भी तब्दील हो जाए, तो किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। साथियों दूसरी स्थिति इस जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो विवाह के पश्चात जो स्त्रियां हैं उनको स्त्रीजन्य किसी न किसी प्रकार का रोग जो है वो अवश्य होता है। वो चाहे शारीरिक रूप हो चाहे भावनात्मक रूप हो, अपने पति के साथ में बॉन्डिंग उनको मिसिंग ही रहती है। कफ से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित, थायराइड से संबंधित ये समस्या विवाह के पश्चात इनको जरूर देता है। और साथ ही जो सप्तम भाव के जितने भी सुख होने चाहिए एक पति को जो पत्नी से मिले या पत्नी को जो पति से मिले, वो सबके सभी इस स्थिति में मिसिंग ही पाए गए हैं। साथियों यदि एक और मारक ग्रह सूर्य सप्तम भाव में यदि विराजमान हो जाता है तो इस स्थिति में भी ताउम्र वृद्धावस्था आ जाने तक पति और पत्नी में लड़ाइयां बंद नहीं होती है। एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे में बुराई खोजना इस स्थिति में होता है। पाचन तंत्र को यह खराब करना, आंतों से संबंधित समस्याएं, बवासीर की समस्या, इस स्थिति में सूर्यदेव इनको जरूर प्रदान करते हैं। और यदि ये किसी पुरुष की कुंडली है और वो सरकारी नौकरी में यदि है तो उनकी जितनी तरक्की होनी चाहिए उस पर ब्रेक लग जाता है। किसी प्रकार की विभागीय जांच भी उनके खिलाफ शादी के कुछ समय बाद ही प्रारंभ जरूर हो जाती है। साथियों जिन जिन ग्रहों की हमने बात की गुरु के अलावा, उन सब की आप डिग्रियां जरूर देख लीजिएगा कि यदि वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं तो वो आपको रिजल्ट कभी भी प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो वो बातें लागू नहीं होगी जिस पर कि आज हमने चर्चा की है। श्रृंखला साथियों ये आगे हमारी जारी निरंतर रहेगी। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों पहला ही जो कमेंट है ये दीपिका जी ने लिखा है, नमस्ते गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर, ये प्रयोग करने के लिए आप आशीर्वाद अवश्य दीजिए। तो दीपिका जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट मानवी मल्होत्रा जी का है, मेरी कुंडली में मंगल दोष है, मेरे पति से मेरी नहीं बनती है और वो बीमार भी बहुत रहते हैं, कोई उपाय बताइए। देखिए मानवी जी, जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है उसी उपाय को आप करिए, उससे लाखों मंगली लोगों को फायदा पहुंचा है, आपको भी अवश्य पहुंचेगा। और अगला जो कमेंट है नेहा कोहली जी ने लिखा है, मैं मंगली हूं, पंडित जी आप उपाय बताइए। देखिए नेहा जी, हम यहां पर आपको हमारी जो मंगली दोष से संबंधित प्लेलिस्ट है उसका आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, आप जाकर इत्मीनान से देखें और उस पर हमने विशद उपाय भी बता रखे हैं, वो सब आप करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।